इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकेंड हिंदी चैप्टर 2 भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, कहा आह फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-11 हो लिया। इसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो इस स्टोरी का मतलब मैं आपको बताती हूँ। सर्दी का मौसम था, मतलब विंटर्स का टाइम था। सर्दी यहाँ चल रही थी। सुबह का वक्त हो रहा था। सुबह हो रही थी। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा मतलब धुंध। जो सर्दियों में धुंध नहीं होती सुबह, तो उसको कोहरा बोलते हैं। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। मतलब शेर का बच्चा ऐसे जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल मतलब सिमट कर सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। मतलब जो भालू है वो अपने घर से सैर मतलब वॉक या घूमने के लिए सुबह सुबह आए थे, लेकिन पछता रहे थे किसी बात के लिए। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। फिर उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे गई, जहाँ पे शेर का बच्चा सो रहा था। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आह फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। मतलब उन्होंने आंखें फैलाई, आंखें बड़ी करी और देखा ये क्या है। फिर उन्होंने अकल दौड़ाई, मतलब ध्यान से अच्छे से देखा, ध्यान से सोचा कि ये क्या हो सकता है। उन्होंने सोचा फुटबॉल, मतलब शेर के बच्चे को उन्होंने फुटबॉल समझ लिया और सोचा इससे खेलकर वो गर्मी हासिल कर लेते तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। आप देखा ना था का मतलब
इधर देखा ना उधर, मतलब इधर देखा ना उधर। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, मतलब फुटबॉल समझकर पैर मारा उसको और वो उछल गया। मतलब फुटबॉल में ऐसे होता है ना कि बॉल को हम पैर मारते हैं तो वो उछल के दूसरी ओर जाती है। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली। अब शेर का बच्चा तो सो रहा था, तो अचानक से उसको पैर लगा भालू का, तो वो खड़ा मतलब सो के उठ गया और वो घबरा गया। हड़बड़ी में उसने दहाड़ा और फिर जो जामुन का पेड़ था जहाँ पे वो सो रहा था, तो उसकी एक डाल उसने पकड़ ली। देखिए ऐसे जो है भालू ने पहले तो शेर के बच्चे को पैर मारा और देखो वो जग गया, और फिर उसने जामुन के पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। मतलब शेर का बच्चा भारी था और डाल पतली सी थी, तो मतलब कमज़ोर थी, तो वो टूट गई पकड़ते ही। और भालू जल्दी ही मामला समझ गए, मतलब भालू जल्दी ही समझ गए कि फुटबॉल नहीं थी तो शेर का बच्चा था। फिर वो पछता रहे थे कि मैंने ऐसे क्यों किया, उसको लग गई होगी। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ तो बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। मतलब फिर उन्होंने जल्दी अपनी अकल दौड़ाई, या ये तो बच्चा गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, तो उन्होंने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया मतलब पकड़ लिया उसको। ऐसे देख सकते हैं ये गिरने को था, इधर डाल टूट गई और ये गिर रहा था, तो भालू ने अपने हाथ आगे करे और वो उसको ऐसे पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा तो फिर उछलने की बात कह रहा है। मतलब अब शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा है, तो वो भालू से कह रहा है कि मुझे और उछालो। वो ऊपर की देखो, ऊपर की तरफ अपनी उंगली कर रहा है, मतलब उसको ऊपर उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। मतलब उसने पहले तो बोला कि मुझे उछाल, तो भालू दादा ने उसको उछाल दिया ऐसे। फिर उसने कई बार बोला तो भालू ने 2 बार उछाला, फिर 3, फिर बार बार यही होने लगा। मतलब बार बार उसको शेर के बच्चे को उछालता रहा भालू। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू परेशान हो गया था थक कर। मतलब अब शेर का बच्चा को तो उछलने में मज़ा आ रहा था। अब जैसे आप हो जब आपको बैड में उछलने में मज़ा आता है, तो वैसे ही शेर के बच्चे को भी आ रहा था। बट भालू जो है वो थक गया था, क्योंकि वो उसको उछाल रहा था और शेर का बच्चा भारी भी था, तो वो थक गया था बार बार ऐसे करके। फिर वो सोच रहा है मैं किस आफत में आ फंसा। फिर उसने 12th जैसे 11th टाइम तो उसने झुला दिया, जैसे ही 12th टाइम आया उछालने का, मतलब 12वीं बार आई तो उसने उछाला, और जैसे ही ऊपर गया शेर का बच्चा और वो अपने घर की ओर उसने दौड़ लगाई और गायब हो गया फुर्ती से। मतलब जल्दी से वो उसको उछाल कर वो भाग गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। मतलब जो शेर का बच्चा था वो उछला और भालू तो भाग गया, तो नीचे पकड़ने वाला तो कोई नहीं, तो वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर गया और डाल भी टूट गई। तभी वहाँ पे माली वो होता है जो बगीचे की देखभाल करता है, पौधों को पानी देता है, उनकी कटिंग वगैरह करता है, तो उसको माली बोलते हैं। तो वो उस बगीचे का जो माली था वो आया और उसने शेर के बच्चे पर बरस पड़ा मतलब उस पर गुस्सा करने लगा कि तुमने मेरी तो डाल ही तोड़ दी, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। देखो ये नीचे गिरा और यहाँ पे माली आ गया कि ये देखो, वो बता रहे ना कि उसने डाली तोड़ दी, इसलिए वो उसको डांट रहा है। डाली तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना, मतलब उससे पैसे मांग रहा है कि तुमने मेरी डाली तोड़ी है तो पैसे लाओ, अब तुम इसके पैसे भर दो, मुझे मेरा नुकसान कर दिया अब तुमने। शेर के बच्चे ने कहा ज़रा ठीक तो हो लूँ, मतलब वो गिरा ही था और तभी वो माली उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग रहा था, मतलब वो ठीक भी नहीं हुआ था, और वो बोला कि पहले मैं ठीक तो हो लूँ, बाद में तो हर्जाना दे दूँगा मैं। फिर माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। मतलब माली
किसी काम से गया, वो बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा 9 तो 11 हो लिया। मतलब जैसे ही माली ने बोला कि ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो माली गया और शेर का बच्चा 9 तो 11 हो गया, मतलब भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाख हो पाए, मतलब जान बच गई, खजाना नहीं भरना पड़ा। तब इसकी मतलब स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि सर्दियों का वक्त था, तो एक शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। तो वही तभी भालू जो है शहर पर आया था, मतलब घूमने आया था। तो उसने शेर के बच्चे को देखा और सोचा कि ये तो फुटबॉल है, तो फुटबॉल खेलकर मैं थोड़ी गर्मी अपने शरीर में हासिल कर लेता हूँ, फिर मुझे ठंड भी नहीं लगी। तो उसने जैसे ही शेर के बच्चे को लात मारी तो वो उछल गया और उसने डाली पकड़ ली जामुन के पेड़ की, और वो डाली टूट गई। फिर उसने जो है भालू ने उसको लपक लिया, मतलब पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फिर जो है शेर के बच्चे को उछलना अच्छा लगा, तो फिर उसने बोला भालू दादा से कि मुझे बार बार उछालो। तो फिर भालू दादा ने उसको उछाला, और फिर भालू दादा उछालते उछालते थक गए। फिर उन्होंने सोचा कि फिर उन्होंने क्या किया, उसको उछाला और अपने घर की ओर चले गए। फिर उछालते ही वो नीचे गिर गया, क्योंकि भालू दादा चले गए थे तो कौन पकड़ता उसे। तो तभी जो है डाली टूट गई और वहाँ पे माली भी आ गया। तो माली उस पे बरस पड़ा, मतलब उसको डांटने लगा और उससे हर्जाना मांग रहा था डांट तोड़ने का। तो शेर ने बोला कि अभी तो मैं ठीक तो हो लूँ पहले। फिर माली ने बोला ठीक है मैं अभी आता हूँ। और तब जैसे ही माली वहाँ से गया तो शेर का बच्चा 9 तो 11 हो लिया, मतलब भाग गया। तो उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कहानी से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली। तो अब शेर के बच्चे ने वो शेर के बच्चे ने हड़बड़ी में डाल पकड़ ली थी, क्योंकि जैसे ही भालू ने उसको लात मारी तो वो उछल पड़ा और वो गिर जाता था, इसलिए उसने पेड़ की डाल पकड़ ली थी। तो ये इसका आंसर है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ ली ताकि वह ज़मीन पर गिर ना पड़े, मतलब वो ज़मीन पर ना गिरे और उसको चोट भी ना लगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। मतलब जब वो फुटबॉल समझकर उसको पैर मार रहा था तो वो उछला, तो अचानक से उसने हड़बड़ी में जो है दहाड़ लगा दी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया। अब वो हमें इस लाइन में भी हाँ, इस लाइन में भी हमें बताया गया कि वो पछता रहे थे। लेकिन क्यों पछता रहे थे, क्योंकि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर वो पैर मार दिया था, तो इसलिए वो पछता रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। फोर्थ क्वेश्चन है, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा। जब वो शेर के बच्चे को उछाल रहे थे बार बार, तो वो बोल नहीं रहे थे कि ओह मैं किस आफत में आ फंसा, तो वो किस लिए कह रहे थे ओह किस आफत में आ फंसा। यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे के बारे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह थक गया था। मतलब वो थक गए थे उसको उछालते उछालते, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं किस आफत में आ फंसा। ना ही तो मैं उसके शेर के बच्चे को पैर मारता, ना ही तो ये कुछ होता।
अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। मतलब आपको इधर 5 लाइन्स दी गई है, वाक्य दिए हैं। तो आपको, आपने अच्छे से स्टोरी पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ी है तो आप वापस से स्टार्टिंग से वीडियो देखो और अच्छे से स्टोरी पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन करना। तो इसमें क्या करना है, जो पहले हुआ था उस पर नंबर 1 लगाना है, जो बाद में हो फिर उस पर 2, फिर 3, 4 ऐसे लगाना है। तो पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर उन पे मार्क्स लगाएंगे। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर पर निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक लिया। तो पहले ये हुआ था कि भालू साहब जो है सैर पर निकले थे। फिर भालू ने जो है शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर पैर मारा तो वो उछल पड़ा। और फिर शेर के बच्चे ने हड़बड़ी में दहाड़ लगाई और जामुन के पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी अकल दौड़ाई और शेर के बच्चे को लपक लिया था, मतलब पकड़ लिया। फिर भालू जो है उसको उछालते उछालते थक गया था, तो उसने 12वीं बार जब उसको उछाला तो वो भाग गया अपने घर की और उसने दौड़ लगाई। तो आप देख सकते, तो पहले क्या हुआ था, भालू साहब सैर पर निकले। फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और नेक्स्ट लास्ट है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। क्या होता अगर, मतलब क्या होता अगर भालू ने शेर के बच्चे को न पकड़ा होता। अगर भालू ने शेर के बच्चों को अगर नहीं पकड़ा होता तो क्या होता। अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। मतलब वो पहले तो उसने उछाल लिया तो इतना ऊंचा उछला और डाल भी टूट गई थी, तो धड़ाम से नीचे गिरता। और फिर अगर भालू जो है उसको पकड़ता नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती थी और वो गिर भी जाता। नेक्स्ट है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। 9 2 11 ना होता मतलब भागता नहीं। माली जब उसको डांट रहा था तो माली वहाँ से गया तो वो 9 2 11 नहीं होता, मतलब भागता नहीं। तो क्या होता, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। मतलब अगर शेर का बच्चा भागता नहीं तो माली उससे बोल रहा था ना कि हर्जाना तो तुमने मेरी पेड़ की डाल तोड़ दी है, तो उससे हर्जाना लेता, मतलब पैसे लेता पेड़ की डाल तोड़ने का। नेक्स्ट है, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ। तो आपको ये खुद करना है कि शेर की विद्यार्थी से स्वयं करें। मतलब आप, तो मैंने इधर शेर की आवाज़ लगाई है, तो आप सुन सकते कि वो कैसे कैसे दहाड़ा होगा। तो वो ऐसे दहाड़ा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो ये आपको खुद करना है, बट मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। लपकना मतलब पकड़ना। जैसे भालू ने शेर के बच्चे को लपक लिया था, मतलब पकड़ लिया था। कंघी करना, हम बालों में कॉम्ब करते हैं ना, उसको कंघी करना कहते हैं।
दबे पाँव चलना, जैसे एक वाक्य भी होता है ना, पुलिस को देखकर चोर दबे पाँव चला चल दौड़ उसने भाग गया। दबे पाँव मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। फेंकना, जैसे क्रिकेट में वो जो फील्डर होता है तो वो बॉल को बॉलर के पास फेंकता नहीं है, उसको बोलते हैं फेंकना। एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो उसको फेंकना बोलते हैं। मोज़ा पहनना, मोज़ा मतलब सॉक्स। सॉक्स हम सुबह पहनते हैं ना स्कूल जाते वक्त, तो उसे मोज़ा बोलते हैं। धुले कपड़े निचोड़ना। अब आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा, जैसे वो कपड़े को निचोड़ती है तो आपको ऐसे एक्ट करके दिखाना है क्लास में। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या बताया होगा, मतलब जब वो शेर का बच्चा घर भागा था, मतलब 9 तो 11 हो गया था, तो अपने घर गया, तो उसने अपने माता पिता को क्या बताया होगा। तो शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया। मतलब उसने वो बोल रहा होगा, जब मैं ना पेड़ के नीचे गोल मटोल सिमट कर सो रहा था तभी भालू दादा आए और उन्होंने मुझे फुटबॉल समझकर लात मार दी, मतलब पैर मार दिया और उछाल दिया मुझे। मैंने एक पेड़ की डाल पकड़ ली लेकिन वह डाल टूट गई। फिर वो बोलता है, जैसे उन्होंने उछाला तो फिर वो पास में पेड़ था तो मैंने उसकी डाल पकड़ ली, पर वज़न के कारण वो डाल टूट गई। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा लेकिन इसी बीच भालू ने मुझे पकड़ लिया। मतलब वो कहता, मैं जैसे ही डाल मैंने पकड़ी तो मैं गिरने वाला था और तभी जो है भालू ने इसी बीच मुझे पकड़ लिया। मुझे इस एक मिनट मुझे इससे बड़ा मज़ा आया तो मैंने भालू से बार बार उछालने तथा मुझे पकड़ लेने के लिए कहा। मतलब तो उसने ये भी बताया कि मुझे उछलने में मज़ा आ रहा था, मैंने भालू से बोला कि मुझे बार बार उछालो और पकड़ भी लो, अगर वो पकड़ेगा नहीं तो वो गिर जाएगा। तथा का मतलब होता है और। यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। कुछ देर के बाद भालू मुझे उछालकर भाग गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। मतलब यही क्रम, मतलब यही खेल बार बार चल रहा था। ऐसा ही चल रहा था कि उछालो पकड़ो, उछालो और पकड़ो। फिर कुछ देर बाद भालू ने मुझे उछाला और भाग गया और तभी मैं जो है ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। इससे पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी वहाँ माली आया और उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। मतलब जैसे ही मैं नीचे गिरा तो तभी डाल भी टूट गई और वहाँ पर माली आ गया। फिर उसने मुझसे डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा, मतलब पैसे मांगे डाल टूटने के लिए। मैंने कहा कि ठीक होकर दूंगा। माली यह कहकर चला गया कि थोड़ी देर में आता हूँ। माली के जाते ही मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मतलब फिर भालू ने कहा कि मैं अब ठीक होकर पैसे दूंगा। जब माली हर्जाना मांग रहा था तो सॉरी, शेर के बच्चे ने बोला था कि मैं अभी ठीक होकर दूंगा। तो फिर जो है माली ने कहा कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो फिर माली के वहाँ से जाते ही जो है शेर का बच्चा भी 9 तो 11 हो गया, मतलब भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल खेल में। पहला है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। मतलब जो फुटबॉल है हम उसको फुट और बॉल क्यों कहते हैं, क्यों कहते होंगे। फुटबॉल का अर्थ होता है फुट यानी पैर और बॉल मतलब गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद।
फुटबॉल को हम पैर से खेलते हैं, जैसे बास्केटबॉल होती है उसको बास्केट में डाल के खेलते हैं, और और भी बहुत सारी होती है। और फुटबॉल होती है फुट यानी पैर और बॉल यानी गेंद, तो पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए उसे फुटबॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फुटबॉल। पिट्ठू पिट्ठू आपने खेला होगा ना, बॉक्सेस बना के फिर उसमें पिट्ठू डालते हैं, नहीं सॉरी वो अलग होता है। पहले तो 7 या 7 to 10 वो स्टोन्स पिट्ठू लेते हैं और उनको बीच में रखते हैं एक के ऊपर एक, और फिर जो है बॉल मारते हैं और फिर जो पिट्ठू गिरता है हमें उनको जचाना होता है, तो उसको पिट्ठू बोलते हैं। और भी ऐसे आपको गेम्स बताने जिनमें जो है पिट्ठू का इस्तेमाल, मतलब सॉरी पिट्ठू नहीं, गेंद मतलब बॉल का इस्तेमाल होता है। तो टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी में बॉल का इस्तेमाल होता है। और आप बास्केटबॉल भी लिख सकते हो, फुटबॉल भी लिख सकते हो, बट हमने टेबल टेनिस, आपको 3 ही लिखने, तो आप अपने मनपसंद के गेम्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया है, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता है? मतलब वो जामुन के पेड़ के नीचे जो है सिमट कर गोल मटोल बैठा हुआ था ठंड से बचने के लिए, तो तुम और हमें और बताना है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो वो शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए गुफा में जा सकता है या झाड़ियों में घुस सकता है। मतलब शेर तो गुफा में रहता है तो वो अपनी गुफा में भी जा सकता है, गुफा गर्म होती है तो वो वहाँ पे ठंड से बच सकता है। और झाड़ियाँ जो बुशेस होती है, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ वो उनमें भी जाकर छिपकर सो सकता है या बैठ सकता है, उधर भी जो है ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट है उलट पुलट, मतलब उल्टा पुल्टा, उलट पुलट सॉरी। सर्दियों का मौसम सॉरी सर्दियों का मौसम था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। मतलब हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में यही बताया था कि सर्दियों का मौसम था, मतलब सर्दियों का सीज़न था, और चारों ओर कोहरा ही कोहरा मतलब धुंध ही धुंध थी। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप, मतलब उसका उल्टा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उसका बना कि गर्मियों का मौसम था, मतलब गर्मियों का मौसम चल रहा है और चारों ओर धूप ही धूप है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उल्टा कर कर लिखो। शेर का बच्चा फिर उछलने को कह रहा था, तो इसका आएगा शेर का बच्चा फिर गिरने को कह रहा था। मतलब वो उछलने को कह रहा था तो उसका उल्टा तो यही होगा ना कि वो गिरने को कह रहा था। नेक्स्ट है पेड़ की डाल पकड़ ली, तो इसका उल्टा होगा कि पेड़ की डाल तोड़ दी। उस शेर के बच्चे ने तो पेड़ की डाल पकड़ ली थी पर वो टूट गई थी, तो उसका उल्टा होगा कि पेड़ की डाल तोड़ दी। नेक्स्ट दिया है ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, सही का निशान लगाओ। मतलब आपको यहाँ पे जो है तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है सेंटेंसेस वाक्य दिए हुए हैं जो सही है, जो आप सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए करते हो उन पर टिक लगाना है। तो पहला हमें क्या दिया है, दौड़ लगाती हो। हाँ, जो कुछ लोग होते हैं कि वो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, जैसे भालू भी शहर पर आया था तो वैसे ही दौड़ लगाते हैं जिससे उनको पसीना भी आ जाता है और गर्मी भी महसूस होती है। तो आप अगर करते हो तो टिक लगा, नहीं करते हो तो मत लगाइए। तो मैं टिक लगा देती हूँ। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, तो वो तो सभी करते क्योंकि घर भी ठंडा ही रहता है।
और हम सभी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते ही हैं, तो टिक लगा देना है। रजाई ओढ़ती हो, रजाई और कंबल भी हम ओढ़ते नहीं। जैसे ज़्यादा ठंड होती है, जब जैसे जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है उसमें बहुत ठंड पड़ती है, तो हम रजाई और या फिर कंबल ओढ़ते हैं। आग तपाती हो, हाँ आग भी तपाते हैं। गाँव में आग या सिगड़ी पर हाथ तपाते हैं, और शहरों में तो हीटर से हाथ तपाते हैं। ठंडा पानी पीती हो, नहीं हम गर्म पानी पीते, तो इसको हम क्रॉस लगा देंगे। नहीं, इस पर टिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बोला क्रॉस नहीं लगाना है, इसमें से बोला टिक लगाना है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। गर्म पानी से नहाती हो, हाँ अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं। बड़े लोग नहाते हैं, बट छोटे बच्चों को जल्दी ही जुकाम लग जाता है, तो हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए सर्दियों में। गरम गरम चाय पीती हो, हाँ हम सर्दियों में गरम रहने के लिए गरम गरम चाय या कॉफ़ी या सूप वगैरह भी पीते हैं, तो इस पर भी टिक लगा देना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।